की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य सागर पद्य भाग का तीसरा लेसन स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं पाठ के रचयिता हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित होने वाले दूसरे कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ही हैं। दिनकर इनके काव्य में प्रतिष्ठित ओज और पौरुष का दिनकर उपनाम इनके काव्य में प्रतिष्ठित ओज और पौरुष का प्रतीक है। दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक कृषक परिवार में हुआ था। 2 वर्ष के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके विधवा माता ने इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। भारत सरकार के द्वारा इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया और इन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। श्री रामधारी सिंह दिनकर 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में श्री रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ग बना सकते हैं पाठ के बारे में। अब हम लोग स्वर्ग बना सकते हैं कविता के बारे में व्याख्या करेंगे। देखिए क्या है। प्रस्तुत कविता में कवि समाज में विभाजित अनेक वर्गों के लोगों में समानता का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि सब लोग भेदभाव को भुलाकर आपस में मिलजुल कर रहें, जिससे यह धरती स्वर्ग के समान प्रतीत हो। देखिए क्या कहना चाहते हैं। धर्मराज या भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। धर्मराज शब्द से युधिष्ठिर को संबोधित किया गया है। महाभारत के युद्ध में जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने जाते हैं तो क्या होता है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए क्या बोलते हैं कि धर्मराज या भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। हे धर्म के राजा युधिष्ठिर, यह भूमि किसी के द्वारा खरीदी गई दासी नहीं है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। कि यह भूमि इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी की है, क्योंकि इस धरती पर जितने भी निवासी हैं उन सभी का जन्म समान रूप से हुआ है। अर्थात प्रकृति प्रदत्त वस्तु पर सबका समान अधिकार है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों को खुला आसमान चाहिए। अर्थात सबको स्वतंत्र रूप से प्रकाश और चांदनी का आनंद ले सके। सबको मुक्त समीरण अर्थात हवा। तो सबको स्वतंत्र रूप से हवा चाहिए। यहाँ स्वतंत्र हवा मुक्त समीरण का अर्थ स्वतंत्रता से है। बाधा रहित विकास, ऐसा विकास जिसमें किसी तरह का कोई बाधा न हो। सभी मनुष्य बाधा रहित विकास कर सके, अर्थात कोई किसी तरह से कोई क्षति न पहुंचाए। सभी लोग अपने योग्यता अनुसार अपनी तरक्की कर सके। मुक्त आशंकाओं से जीवन और चिंता व आशंका से मुक्त जीवन चाहिए, जिसमें किसी के प्रति किसी का कोई ईर्ष्या द्वेष न हो। सब लोग समान रूप से स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सके। हंसी खुशी से इस पृथ्वी पर समानता का साम्राज्य स्थापित हो सके। सेकेंड वन, लेकिन विघ्न अनेक कवि इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं, लेकिन इस मार्ग में अभी अनेक बाधाएं हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि मानवता रूपी मार्ग में
अभी अनेक बाधाएं हैं। विभिन्न वर्गों में बटे हुए समाज में समता स्थापित करना कठिन है। जब तक सभी मनुष्य अन्य मनुष्यों के न्यायोचित अधिकारों को स्वीकार नहीं करते, तब तक समाज में शांति स्थापित करना कठिन है। तात्पर्य यह है कि कोई भी शक्तिशाली मनुष्य अपने बल के द्वारा किसी दूसरे के धन को प्राप्त न करे, अर्थात अपने बल से दूसरे के अधिकार को न छीने। सभी लोग सुख और शांति से रहे, क्योंकि कवि ने ऐसा कहा है कि जब तक मानव न्याय उचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। न्याय उचित अर्थात न्याय उचित जब तक प्रकृति की प्रदत्त वस्तु पर न्याय उचित सभी मनुष्यों में समान रूप से वितरण हो जाए, अर्थात समान रूप से सभी मनुष्य आपस में वितरण कर ले, तो कोई किसी से अमीर और गरीब नहीं होगा। तब कोई किसी से अपने अधिकार के लिए लड़ेगा नहीं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करना चाहता। इसलिए आपस में अपने अपने अधिकारों के लिए लोग एक दूसरे से आंदोलन करते रहते हैं, जिसकी वजह से इस धरती पे शांति का साम्राज्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। अर्थात कभी चाहते हैं कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, तो यह धरती स्वर्ग के समान होगी। कोई किसी से अमीर और गरीब नहीं होगा। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम और सद्भावना से एक साथ मिलजुल कर रहें। थर्ड वन, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा। कवि कहते हैं कि अन्याय के विरुद्ध मानवता के आंदोलन का शोर तब तक कम नहीं होगा, जब तक कि प्रकृति के साधन सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं होगा। उसे भूल व फंसा परस्पर। क्या कहते हैं कि व्यक्ति इस बात को भूलकर धन संचय में लगे रहते हैं। उसे भूल व फंसा परस्पर, ही शंका में भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कभी क्या कहते हैं कि उसे भूल जाओ जो स्वयं अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। वो धन संचय करने में लगा हुआ है कि किस प्रकार मैं अधिक से अधिक धन को संचय करके रख लूं। ऐसे इंसान को, ऐसे स्वार्थी इंसान को भूल जाओ। जैसा कि आप लोगों ने कबीरदास के दोहे में पढ़ा होगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कि ऐसे खजूर के पेड़ का, इतने बड़े पेड़ का बड़ा होने का क्या मतलब है कि न कोई पंथी अर्थात राही उसके छाया के नीचे बैठ सकता है और न ही कोई भूख से व्याकुल व्यक्ति उसके फल को खाकर अपने भूख को शांत कर सकता है। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को हमें भूल जाना चाहिए जो अपने स्वार्थ में लिप्त है और वह यही सोचता है कि किस प्रकार अधिक से अधिक धन का संचय कर ले। लगा हुआ केवल अपने में, उसे भूल व फंसा परस्पर, ही शंका में भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कि उसे भूल जाओ जो सिर्फ अपने स्वार्थ में लगा हुआ है और वो उसको यही डर सताए रहता है कि कहीं मेरा धन किसी के द्वारा चोरी न कर लिया जाए, किसी को पता न चल जाए कि उसके पास कितना धन एकत्रित है। और इसी डर में वो स्वयं भी उस धन का लाभ नहीं उठा पाता है और दूसरे को भी लाभान्वित होने नहीं देता है। वो अपने धन को संचय करने के बारे में ही पूरे समय सोचता रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ वन। प्रभु के दिए हुए सुख इतने है विकीर्ण धरती पर। कभी क्या कहते हैं कि ईश्वर के दिए हुए सुख इतने है विकीर्ण धरती पर। विकीर्ण मीन्स फैले हुए, कि ईश्वर के द्वारा प्रकृति के साधन इतने फैले हुए हैं, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर।
कि संसार के लोग पूर्ण रूप से उसका उपयोग कर सके। अभी इतने लोग इस धरती पर नहीं हैं। जिस समय कवि ने यह कविता लिखी थी उस समय विश्व की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि भोग सके जो उन्हें जगत में कहां अभी इतने नर। फिर भी प्रकृति की प्रदत्त वस्तु को अगर हम चाहें, अगर इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर लोभ न हो तो सभी वस्तु को समान रूप से बांट लिया जाए तो कोई किसी से अमीर और कोई किसी से गरीब नहीं होगा। और जब सभी लोग एक समान होंगे तो कोई भी धन के लिए और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं सुचारू रूप से पूरी होती रहेंगी। तो फिर किस बात के लिए लड़ाई झगड़े होंगे। सब हो सकते तुष्ट एक साथ। देखिए कवि यहाँ समझाते हैं कि सब हो सकते तुष्ट मीन सब संतुष्ट हो सकते हैं, एक साथ एक जैसे सब सुख पा सकते हैं और सभी इस धरती के प्रकृति की वस्तुओं का लाभ उठा सकते हैं। सभी लोग समान रूप से रह सकते हैं और जब कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा, सभी लोग समान रूप से रहेंगे, कोई किसी से अमीर और गरीब नहीं होगा, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, सब लोग सुख शांति से रहेंगे। तो यह धरती जो है, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर हम मनुष्य चाहें तो इस धरती को एक पल में स्वर्ग के जैसे बना सकते हैं। अर्थात हम जब मिलजुल कर रहेंगे और शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा तो यह धरती तो स्वयं ही स्वर्ग जैसी हो जाएगी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अपने कविता के द्वारा हमें यह दर्शाना चाहते हैं कि हमने जो प्रकृति की प्रदत्त वस्तु है वो हम लेकर नहीं आए हैं, वो तो इस धरती के निवासियों का, इस धरती पे जितने भी मनुष्य हैं उनका सबका समान रूप से अधिकार है। कोई इतना अमीर है कि उसके कुत्ते भी दूध और रोटी खाते हैं और कोई इतना गरीब है कि सड़क पे अपनी रात बिताता है, उसके सिर पे छत नहीं है। इसी संदर्भ में एक रामधारी सिंह की कविता है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। कहीं कुत्ते क्या है, दूध पीते हैं और अच्छे वस्त्र पहनते हैं और कहीं रोड पे बच्चे फटे पुराने कपड़े में अपनी माँ से चिपक कर और ठंडी की रात किसी तरह झेल रहे होते हैं, किसी तरह बिताते हैं। युवती की लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, और युवती का लज्जा बसन बेच कोई इतना कर्ज के नीचे डूब जाता है तो मजबूर होकर अपने घर के औरतों के गहने बेचकर अपने कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है, अर्थात कर्ज से, ऋण से उऋण होता है। युवती का लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं तब मालिक तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। और किसी किसी के पास इतना पैसा है कि वो पैसे का कोई महत्व ही नहीं समझता है, पैसे को क्या कागज के टुकड़े के बराबर समझता है। और किसी किसी के पास इतना भी नहीं है कि सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सके। थैंक यू।